क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कर रहे थे। इसके पहले पार्ट में पहला और दूसरा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती रेखाएं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। जब भी कभी दो रेखाएं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, दो रेखाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू साइन है, तो कहेंगे ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। एंड जब सभी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो अपन कहेंगे ये रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। जब दो रेखाएं बराबर हो, तीसरी रेखा बराबर ना हो तो कहेंगे समांतर रेखाएं। अब स्टार्ट करते हैं अपन। इससे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन तीनों को सॉल्व करते हैं अपन। ये लिखा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसको बोलते समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को अपन A1x + B1y + C1 बराबर 0 से एवं समीकरण नंबर 2 को A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर ये अपना चर संख्या होती है, चर के साथ में जो लिखा है वो A1, A2, C1 है। तो A1 की वैल्यू आपकी 5, B1 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू आपकी 8। ऐसे A2 की वैल्यू आपकी 7, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू आपकी -9। अपन कंपेयर करते हैं। A1/A2 कितना दिया है आपको 5/7। अगर ये वैल्यू नहीं कट रही है तो यहीं पे छोड़ देंगे। फिर अपन B1/B2 -4/6 वैल्यू कट देती 2 से, 2 2 4, 2 3 6, आपका आया -2/3। फिर C1/C2 किया 8/9, ये वैल्यू नहीं कटी। तो देखा जाता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो अपन कह सकते हैं अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो आपकी A1 की वैल्यू आपकी 9, A2 की वैल्यू है 18, B1 की वैल्यू आपकी 3 है और B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 12 और C2 की वैल्यू आपकी 24। फिर से कंपेयर करेंगे A1/A2, A1 की वैल्यू 9/18, जो वैल्यू कट रही है तो काट दिया, 9 × 9, 9 × 8, हमारा 1/2 आ गया। B1/B2 कितना लगा है 3/6, 3 से कट गया, 3 × 3, 3 × 6 आ गया 1/2। C1/C2 बराबर हो गया 12/24, लिख दिया 12 × 12, 12 × 24। ये तीनों की तीनों 1/2, 1/2, 1/3 आ गए, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो कह सकते हैं अतः ये संपाती रेखाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। सेम पहले अपन कंपेयर A1 की वैल्यू लिखेंगे। A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू 9। तो फिर कंपेयर करते हैं A1/A2। A1 की वैल्यू आपकी 6 और A2 की वैल्यू 2, ये कट रहा है 2 3 जा 6, 3/1। तो A1/A2 बराबर आ गया 3/1। वैसे B1/B2 करा तो 3 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कट गया, फिर से आ गया अपना B1/B2 बराबर 3/1। C1/C2 ट्राई किया, C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 9, ये वैल्यू नहीं कट रही तो आपका सेम टू सेम लिख दिया। आपने देखा कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो अपन कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अतः ये समांतर रेखाएं हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात दिखा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसके पांचों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। अब पहले ये संगत क्या है, असंगत क्या है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये आपने बुक है, बुक आपके पास होना चाहिए।
ये आपकी सारणी 3.1 में लिखा हुआ है। जब भी कभी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उन्हें इनका सिर्फ एक ही हल होता है, इनको कहते हैं संगत रेखाएं। जब भी दो रेखा तीन रेखाएं तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, मतलब A1 और जो तीनों बराबर हैं, इनको बोलते हैं संगत रेखाएं। और जब दो रेखाएं हैं बराबर हो, तीसरी नहीं हो, तो ये समांतर रेखाएं होती है, इसको कहते हैं असंगत रेखाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये आप इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो A1 की वैल्यू आपकी 3 है, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू -5 और C2 आ गया आपका -7। कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 बराबर 3/2। ये वैल्यू नहीं कट रही है, यानी कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ गई 3/2। ऐसे अपने B1 अपॉन B2 सॉल्व किया 2/-3। C1 अपॉन C2 किया -5/-7। ये माइनस से माइनस कट रहा था तो काट लिया 5/7। अब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन 2, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ संगत है। क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। पहले आप देखिए अचर संख्या ये इस साइड लिखी हुई है, पहले आप इनको इस साइड लेके आइए इक्वल टू के। पहले लिखे था 2x माइनस 3y प्लस का 8 था, इस साइड आ गया माइनस का 8 हो गया बराबर 0। 4x माइनस 6y प्लस के 9 था, इस साइड आया तो माइनस का 9 हो गया बराबर। अब दोबारा से कंपेयर करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। या कि A1 हो गई, ये B1 और ये C1, या कि A2 B2 C2। कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2, कितना है 2/4, वैल्यू कट रही है 2 1 2 2 2 4। तो आपकी A1 अपॉन A2 कितना आ गया 1/2। B1 अपॉन B2 करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3 3 2 6। तो B1 अपॉन B2 बराबर आ गया 1/2। C1 अपॉन C2 किया माइनस का 8/9, माइनस से माइनस कट गया तो C1 अपॉन C2 आया आपका 8/9। तो आपका आया A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर, ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, तो यह क्या हो गया आता, यह असंगत है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। पहले आपने देखा होगा ये अचर संख्या है, ये इक्वल टू इस साइड लिखिए, पहले अपन इसको इस साइड लेके आते हैं। ये लेके आ गए 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस का 7 इस साइड है माइनस का 7/0। पहले इसे सॉल्व करते हैं। 2 3 एंड 1 का एलसीएम आया आपका 6। 2 की टेबल में 6 3 बार में आता है, 3 3 जा 9x। 3 की टेबल में 6 2 बार में आता है, 2 5 जा 10y। 1 के टेबल में 6 6 टाइम आता है, 6 7 जा 42 बराबर 0। वैल्यू लिखी 9x प्लस 10y माइनस का 42। ये 6 कहाँ चला गया आपका ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में, 0 इंटू 6। 9x प्लस 10y माइनस का 42, 0 इंटू 6 हो गया आपका 0। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड नंबर देखिए आपकी 9x माइनस 10y प्लस का 14 था, इसको इस साइड लेके लिख दिया, माइनस का 14 हो गया, समीकरण नंबर 2 बोल दिया। ये आपका वैल्यू बन गया। तो आपका यह हो गया A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 B1 C1 A2 B2 C2। कंपेयर करते हैं A1 अपन A2 9/9, 9 से 9 कट गया 1 बार 1/1। B1 अपन B2 10 अपॉन माइनस का 10, 10 से 10 कट गया 1 बार, तो 1 अपॉन लिखिए माइनस का बना। C1 अपॉन C2 किया माइनस का 42 अपॉन 11, माइनस से माइनस कटेगा 14 3 जा 42 होता है, 3/1। ये तीनों बराबर नहीं आए आपके। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अतः ये संगत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। पहले इसको अचर संख्या को इस साइड लेके जाएंगे, प्लस का इस साइड गया माइनस का हो गया, और ये माइनस की संख्या इस साइड आके प्लस की हो गई, बराबर में जी क्वेश्चन में 0। कंपेयर करते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये आपका A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 5/10, 5 1 5 5 2 10। A1 अपॉन A2 आ गया आपका 1/2 माइनस का। B1 अपॉन B2 किया 3/6, 3 1 3 3 2 6 माइनस का 1/2। C1 अपॉन C2 बराबर माइनस का 11/22, 11 1 11 11 2 22।
C1 अपॉन C2 आ गया आपका माइनस का 1/2। तो तीनों के 1/2 माइनस 1/2 1/2 तीनों में माइनस रखा है, मतलब तीनों बराबर हैं। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो तीनों बराबर होते हैं तो ये क्या कहते हैं इनको, यथा ये संगत है। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 4x अपॉन 3 प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। पहले प्लस की संख्या इसको अपन इस साइड लेके आएंगे, तो प्लस की इधर रखा के माइनस की हो गई बराबर 0। 3 1 1 इनका एलसीएम आता है 3। 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई किया 4x। 1 की टेबल में 3 3 बार में आता है 3 2 जा 6y। 1 की टेबल में 3 3 बार आता है 3 8 जा 24 बराबर। ये 3 था आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 3 चला जाएगा आपका ऊपर, 0 इंटू 3 ये 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0 इंटू 3। मल्टीप्लाई किया तो आपका 0 ही आ गया, जिसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस का 12 था, इस साइड लेके आ रहे हैं माइनस का हो गया, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। ये आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 लिख दिया 4, B1 6, C1 माइनस 24, A2 2, B2 3, C2 आ गया माइनस का 12। कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 बराबर क्या हो गया आपका 4 अपॉन 2। 2 से 2 कटेगा 2 1 2, 2 2 जा 4। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू आई आपकी 2 अपॉन 1। इसी तरह B1 अपॉन B2 किया 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो B1 अपॉन B2 आ गया आपका 2 अपॉन 1। फिर अपन ने किया C1 अपॉन C2 बराबर माइनस का 24 अपॉन 12। माइनस से माइनस कट गया 12 2 जा 24 अपॉन 1। C1 अपॉन C2 आ गया 2 अपॉन 1, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू आपकी बराबर आ गई है, यानी A1 अपॉन T2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, अतः ये संगत है।